हाँ जी बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ और आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ इस नीट की एग्ज़ाम जो हुई है उसकी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है उसके बारे में, और अभी भी क्या कंट्रोवर्सीज बची हुई हैं उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी आप देखिएगा, हमने जो पिछला वीडियो आपके पास भेजा था उसमें हमने देखा था कि हमारी कुछ मांगें थी एनटीए से और हमने उसको सही प्लेटफॉर्म पे उठाया भी था। और हमारी मांग जो थी उसमें सबसे बड़ी मांग ये थी कि जिन बच्चों को बोनस मार्क्स दिया गया है उनके बोनस मार्क्स हटाए जाएं और उनकी एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, री एग्ज़ाम उनकी लगवाई जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। आज बहुत खुशी की बात है कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्रपोजल रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना कि आप जो हैं वो ग्रेस मार्क जो हैं वो हटाएं। और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमारी कमेटी जो है वो इस बात पे पहुंची है कि हम जितने भी बच्चों को, जो 1563 बच्चे थे, उनको जो ग्रेस मार्क्स दिए थे उनके ग्रेस मार्क्स हटा देते हैं और उनको दो तरीके के ऑप्शंस देते हैं। एक ऑप्शन में उनको अपने ओरिजिनल मार्क्स रखने का मौका दिया गया है और एक उनको री एग्ज़ाम देने का भी मौका दिया गया है। अब वो बच्चे जाने जो अपना डिसीजन लेना चाहेंगे, अपने पुराने ओरिजिनल मार्क्स रखना चाहेंगे, विदाउट ग्रेस मार्क्स ओरिजिनल मार्क्स रखना चाह रहे हैं या री एग्ज़ाम में जाते हैं, वो उनका आउटलुक है। लेकिन ये पहली जीत थी, इसके लिए ढेरों बधाई हो आपको कि हमने अपनी जो मांग थी उस मांग में से एक प्रमुख मांग जो थी उसमें से 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो ग्रेस मार्क्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। इसके लिए एक बार फिर से आपको ढेरों बधाई हो। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कितने बच्चे उसमें से हटेंगे, कितने उसमें आप कह सकते हैं जुड़ेंगे, लेकिन जो भी होगा फेयर होगा और फेयर काम ही हम चाह रहे थे। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था किसी के साथ अन्याय ना हो और सबके साथ न्याय हो, और ये न्याय की तरफ बढ़ने के लिए ये पहला कदम जो है वो एनटीए ने बढ़ाया है। अब आप ये देखिए कि जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स हटाए गए हैं उनको 23 जून को नीट देने का जो मौका मिला है और 30 जून को आप ये कह सकते हैं वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। हमारी कुछ मांगे और भी हैं, हमारी लड़ाई यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। अभी एनटीए जो है उसने जितना फेयर काम करना चाहिए था उतना फेयर काम अभी भी नहीं है। केवल 1563 बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो उनको री एग्ज़ाम देने का मौका दे दिया या ग्रेस मार्क्स हटा दिए। ये तो एक अच्छी खुशी की बात है, लेकिन आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, जिस पिटीशन की सुनवाई कर रहे थे वो, कि काउंसलिंग जो है उस पर स्टे नहीं है। वैसे भी मैं बता दूं आपको, रिजल्ट से पहले, प्रॉपर रिजल्ट आने से पहले काउंसलिंग स्टार्ट होगी भी नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि 30 जून को जब रिजल्ट आए, दोबारा से जब रिजल्ट आए, जिसमें इन बच्चों को जो री एग्ज़ाम देंगे उसके बाद से 30 जून का जो रिजल्ट आएगा, हम चाहते हैं कि अभी एनटीए के पास बहुत सारा सफिशिएंट टाइम है और इस सफिशिएंट टाइम का वो सदुपयोग कर सकते हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे अभी और भी हैं, जिससे 30 जून को जब रिजल्ट आए तो एकदम फेयर काम हो जाए, एनटीए की साख और इस एग्ज़ाम की जो साख है वो बची रहे। इसके लिए हमारी कुछ प्रमुख मांगे जो पिछले वीडियो में भी हमने रखी थी, एक बार फिर हम रख रहे हैं, और ये है कि जहां कहीं भी पेपर लीक की सूचनाएं आई थी उन सभी की सूचनाएं हर स्टूडेंट्स को, जैसे आज उन्होंने ग्रेस मार्क्स हटा के बताया, उस तरीके की जहां जहां जिस सेंटर पे पेपर लीक हुआ वो पेपर लीक की इंफॉर्मेशन सब बच्चों के सामने रखनी चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देनी चाहिए कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, ये पुलिस की रिपोर्ट है, इतने बच्चों को हमने डिबार किया है। और अगर आप कह सकते हैं जितने लेवल पे पुलिस पहुंची है उसका खुलासा सार्वजनिक रूप से करना चाहिए, जिससे इस नीट की एग्ज़ाम की साख जो है वो बढ़ेगी, एनटीए की साख भी बढ़ेगी। तो पहला मेरा यहाँ पर डिमांड ये है कि आप जो जहाँ पर भी पेपर लीक हुआ
उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन या एक अच्छी एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन अभी भी आप करवा सकते हैं। अभी भी आप जितने सेंटर्स पे अगर मान लीजिए ज़्यादा चीटिंग हुई है तो उन सबको डिबार किया जाए, और जो चीटिंग कर रहा है उनको डिबार ही करना चाहिए, उनका रीनीट भी नहीं उनको मौका देना चाहिए। दूसरा, जहाँ पे ये कहा गया था कि कुछ सेंटर्स पे ज़्यादा चीटिंग हुई है, वैसे तो वो सेंटर ज़्यादातर नंबर बोनस वाले ही थे, लेकिन फिर भी अगर कई सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे चीटिंग हुई है, उन सेंटर्स की भी जांच एनटीए करवा सकता है, और जांच करवा कर उन बच्चों को भी जो भी डिसीजन लेना हो, उनको डिबार करना हो या उनकी रीनीट का मौका देना हो, ये एनटीए कर सकता है। तो पहला, जहाँ पेपर लीक हुआ है वहाँ अगर पेपर लीक मास लेवल पे हुआ है तब तो देखो इस एग्ज़ाम की साख जो है वो कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर मान लीजिए छोटे लेवल पे पेपर लीक हुआ है, जैसे कम लेवल पे हुआ, तो उन सब कैंडिडेट्स को डिबार किया जाए, लेकिन एकदम से फेयर जनता के सामने, बच्चों के सामने पेपर लीक के मामले का भी खुलासा करना चाहिए, और जहाँ पे चीटिंग हुई है उसका खुलासा भी करना चाहिए, और 30 जून तक हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए रिजल्ट जारी होना चाहिए। और एक मेरी प्रमुख मांग और थी कि आपने देखा फिजिक्स के एक क्वेश्चन जिसमें 2 आंसर दे दिए गए, एक ही इंफॉर्मेशन के 2 आप कह सकते हैं आंसर नहीं हो सकते, दोनों ऑप्शन एक दूसरे से कंट्रोवर्शियल हैं और दोनों आंसर दे देते हैं। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसमें क्या कहता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मानते हुए कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, ना कि पुरानी एनसीईआरटी में ये लिखा है, नई एनसीईआरटी में ये लिखा है। ये तो अच्छी बात है, वरना कल को कह देते 2 साल पहले एनसीईआरटी चलती थी, उसमें तीसरा ऑप्शन लिखा है और वो कोई ले आएगा तो तीसरा ऑप्शन भी देना पड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम के अंदर, कंपटीशन एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए और सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसमें एक ही आंसर दें, और अगर 2 आंसर देते हैं तो उस बच्चे का कोई दोष नहीं है जिसने कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर उस क्वेश्चन को छोड़ा हो। ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को भी बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। ये सब काम 30 जून के रिजल्ट आने से पहले पहले एनटीए से हमारी मांग रहेगी। हम फिर से एक ड्राफ्ट तैयार करा के एनटीए में फिर जो है वो मेल के थ्रू, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उनके पास ये मांगे रखेंगे कि पेपर लीक, पहला पेपर लीक जहां हुआ उन बच्चों में कितनी जगह कितने बच्चों को आपने डिबार किया, कितने लेवल पे ये पेपर आउट हुआ, इसका क्लेरिफिकेशन, और उन बच्चों को एग्ज़ाम से हटाया जाए। दूसरा, कहीं पर भी आपको कोई चीटिंग का, जैसे सोशल मीडिया में जहाँ कहीं भी इन दिनों में जितनी बातें भी आई हैं उन सब का क्लेरिफिकेशन जनता के सामने दिया जाए। और तीसरा, वो फिजिक्स का क्वेश्चन जो है उसका आंसर एक ही दें, और एक नहीं दें, एक से ज़्यादा आंसर दें। तो उस बच्चे को दिमाग में रखते हुए कि जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन छोड़ा होगा उसने क्या सोच समझ के छोड़ा होगा, उसके इमोशन को भी ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को सबको बोनस देना चाहिए। ये 3 मांग हमारी फिर रहेंगी, लेकिन पहली मांग आज जो मानी है एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, हमने सबने मांग की, उसकी बदौलत ये एक जीत हुई है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, कुछ बातें और जो हमने डिमांड रखी हैं, इन सब बातों को रखते हुए 30 जून तक का टाइम एनटीए के पास है। ये बाकी की चीज़ हैं, इनको भी क्लियरिफाई करे, और जब रिजल्ट डिक्लेयर करे उस दिन एनटीए का, और आप कह सकते हैं नीट एग्ज़ाम की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, ऐसा सा रिजल्ट जारी करेंगे। मैं आज के सुप्रीम कोर्ट के रिज़ल्ट के लिए 1563 बच्चों की एग्ज़ाम जो थी उसमें जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको हटाने के फैसले का स्वागत करता हूं, आपको ढेरों बधाई देता हूं, और हम हमारी मांगे एक बार फिर एनटीए के सामने, और जिस तरीके की जहां भी रखनी होगी, जिस प्लेटफॉर्म पे रखनी होंगी, हम हमारी मांगों को ज़रूर रखेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं बेटा, ये एग्ज़ाम कंपटीशन है, कंपटीशन में कट ऑफ ऊपर नीचे सब रह सकती हैं। आप युवा बच्चे हैं, आप यंग जनरेशन हैं, आप कमज़ोर इंसान नहीं हैं, हर परिस्थिति के अंदर लड़ना सीखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।